चलिए आज सीधा सवाल में बात हरियाणा की, हरियाणा विधानसभा चुनाव की। लेकिन चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको दो बातें याद दिलाना चाहूंगा। आपको पता भी होंगी लेकिन याद कराना जरूरी हो जाता है इस चुनावी माहौल में। महाभारत का युद्ध हरियाणा में ही हुआ था, कुरुक्षेत्र में। और राजनीति में जो एक ये मुहावरा जिसका दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, आया राम गया राम, आया राम गया राम राजनीति या आया राम गया राम पॉलिटिक्स, ये इजाद भी, ये मुहावरा हरियाणा में ही हुआ था। तो अब हरियाणा में सभी दलों की तरफ से उम्मीदवारी तय हो गई है। 90 सीटों पर उनका कौन कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था। और उम्मीदवारी को लेकर भी किस तरह से शह और मात का खेल, यह शतरंज की बिसात किस तरह से बिछी हुई थी, उसकी एक वानगी देना भी जरूरी हो जाता है। उसी में महाभारत और आया राम गया राम राजनीति भी जुड़ती दिखेंगी। वो कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी, आप देखिएगा। तो कांग्रेस ने 89 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एक सीट, भिवानी की सीट सीपीएम के लिए उन्होंने छोड़ी है। अब थोड़ा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहली सूची 6 सितंबर को, आज से 6 दिन पहले कांग्रेस ने जारी कर दी 32 उम्मीदवारों की। 31 जमा 1, एक बाद में जोड़ा गया। फिर 8 सितंबर को, आज से 4 दिन पहले 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। संख्या हो गई 41, बच गए 49। फिर कल नामांकन से ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे भी नहीं बचे, 11:31 पर 40 उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, लगभग आधी रात को। फिर सुबह सुबह, सूरज भी नहीं निकला था, अभी तो सूरज कहां निकल रहे हैं, इंद्रदेव की कृपा हो रही है, मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। 7:25 पर 5 उम्मीदवारों की लिस्ट आई। फिर 11 बजे 2 और उम्मीदवारों की, पर 2 अभी भी बच गए। तो दोपहर 2:10 पर शाम तक नामांकन होना है। उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। उसमें एक सीट सोहना से कांग्रेस का उम्मीदवार और एक भिवानी की सीट सीपीएम को छोड़ दी गई। अब इसमें ऐसा सस्पेंस क्यों बना रखा था? यह अपने आप में, यह शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया, एक थ्रिलर, एक पॉट बॉयलर मूवी चल रही है, चलचित्र चल रहा है हरियाणा में। इसमें ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है, रोमांस है, आंसू हैं, जिद है, बहुत कुछ है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाने वाला हूं। ये इतना टाइम क्यों लग गया कि बागी, भीतरी बाहरी, घर वाले बाहर वाले, वो कलह ना हो जाए जो बीजेपी में हो रही थी, उसको रोकना चाह रही थी क्या कांग्रेस? या मेरा उम्मीदवार ही लड़ेगा? हरियाणा में कैंप बहुत हैं कांग्रेस के भीतर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े चेहरा हैं, पर कुमारी शैलजा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं। तो जो ये अंतिम सूची आई, 89 उम्मीदवार जो कांग्रेस के हैं, 72 अब कहा जा रहा है वो तो हुड्डा कैंप के। हुड्डा की बल्ले बल्ले हो गई, छाप मोहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगती दिख रही है। सबको चारों खाने चित कर दिया। 10 सीटें कुमारी शैलजा गुट को भी मिलती दिखी, और रणदीप सुरजेवाला गुट को तो 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ा। छाप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन को उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था, फिर बातें चली हफ्ते भर की क्योंकि राहुल गांधी का दबाव था, लेकिन अंत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली। और इस चलने में भी दिलचस्प तस्वीर सामने आई।
जो शैलजा कैंप की तरफ से 10 उम्मीदवार थे, अब उनमें से जैसा बीजेपी में हुआ कांग्रेस में भी होता दिखाई दिया। लगभग 9-10 उनके नेता, बड़े नेता नहीं पर नेता, वो बागी होते दिखाई दिए। पर उन पर और गौर किया गया तो कुछ रोचक बातें सामने आई। अब निर्मल सिंह कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, पहले के नेता रहे हैं, लेकिन नाराज होकर आम आदमी पार्टी चले गए थे। उनको वापस लेकर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ महीने पहले, साथ में उनकी बेटी चित्रा सरवारा। अब अंबाला शहर से निर्मल सिंह को खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन अंबाला छावनी से कुमारी शैलजा के गुट के, उनके खेमे के परमिंदर को टिकट दे दिया गया। आज दोपहर में खबर यह आई कि चित्रा सरवारा ने बतौर निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया। अब मतलब पिता कांग्रेस का बाकायदा उम्मीदवार है अंबाला शहर से, और उसी से सटी सीट अंबाला छावनी से बेटी ने बतौर निर्दलीय कर दिया। या दरअसल ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर खड़ा किया गया कि आप खड़े हो, पूरी कांग्रेस हम आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ये आपस में भी काट, तू डाल डाल में पात पात का कैसा खेल चल रहा है, ये समझिए। ऐसे ही तिगांव से ललित नागर, वो रोते हुए भी दिखाई दिए कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। अगर हमारे पीसीआर डायरेक्टर ललित नागर की तस्वीर दिखाएंगे आपके सामने, वो रो रहे थे। रोने की और कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और शारदा राठौड़, कांग्रेस की एक और उम्मीदवार, वो भी रोते बिलखते, आंसू बहुत टपके। पर उन्हें तिगांव से इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस ने तय किया उससे मुतमईन नहीं थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो उन्होंने ललित नागर से कहा कि चलो निर्दलीय है, खड़े हो जाओ। और कुछ ऐसी ही नाराजगी और रोने की, भावुक होने की तस्वीरें बीजेपी की तरफ से भी दिखी हैं। बीजेपी ने 90 के 90 अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, पर उसमें कविता जैन हो, दीपक डागर, बिशंबर वाल्मीकि, रामविलास शर्मा, इनका अभी मैं और तफसील से जिक्र करने वाला हूं। कर्णदेव कंबोज और सावित्री जिंदल, इन सब की मैं तस्वीरें, सावित्री जिंदल तो बतौर निर्दलीय खड़ी हो गई। नवीन जिंदल, उनके बेटे, अभी अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सांसद बन गए, मां खड़ी हो गई निर्दलीय। तो ये कलह किस पर भारी पड़ने वाली है। और रामविलास शर्मा 42 साल से लगातार बीजेपी पर, उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2 बार के अध्यक्ष, 3 बार के केंद्रीय मंत्री। और ये मैंने कल आपको बताया था, जब नाम लेने वाला कोई नहीं था बीजेपी का हरियाणा में, तब वो झंडा उठाए घूमा करते थे गांव गांव देहात में। आज उनके आंसू फूटते दिखाई दिए, पर वो बागी नहीं हुए हैं। पर कार्यकर्ताओं में एक असंतोष गहराता हुआ दिखाई देगा क्या? ये अपने आप में एक कहानी है। और इसमें फिर गठबंधन की बात आ जाती है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। आज एक नया गठबंधन हुआ, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, इस पर भी गौर कीजिएगा। जो हरियाणा की राजनीति से वाकिफ नहीं, उनको बड़ा मजा आएगा ये सुनकर। आईएनएलडी और बीएसपी में एक गठबंधन था, अब उसमें गोपाल कांडा भी जुड़ गए, जेल काट कर आए हैं। लड़की के यौन शोषण का, हत्या का आरोप लगा था, बाद में बरी हो गए। अब गोपाल कांडा बीजेपी के साथ थे, चाह रहे थे, उम्मीद थी 4 सीट, 2 तो मिल ही जाएंगी। बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया, तो वो हाथ मिला बैठे अभय चौटाला से। अब कहें कि ये तो हो जाता है, ना ना, आप समझिए 90 के दशक में ये चौटालाओं के
संपर्क सूत्र होते थे, उनके लिए काम किया करते थे। और हरियाणा की राजनीति से जो वाकिफ हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज में बहुत सारे वारे न्यारे हुए और उसके चलते चौटालाओं ने दुत्कार कर बाहर निकाल दिया। पर राजनीति, वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। गोपाल कांडा और अभय चौटाला हाथ भी मिलाते दिखे। अब इसमें जाट पॉलिटिक्स भी है और दलित पॉलिटिक्स भी है, और गोपाल कांडा पंजाबी हैं, नॉन जाट राजनीति भी आ जाती है। तो सिरसा में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे? कांग्रेस की तरफ दलित वोट बैंक जा रहा है, पर यह बटेगा क्या? आईएनएलडी, बीएसपी और गोपाल कांडा का एक गठबंधन, उधर जेजेपी और चंद्रशेखर रावण वो एक गठबंधन बनाए बैठे हुए हैं, वहां भी जाट दलित का समीकरण, और ऊपर से आम आदमी पार्टी खार खाए हुए। कांग्रेस ने अटकाए रखा, भटकाए रखा, लटकाए रखा। अब 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वोट कटवा भी बनेंगे क्या? 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया है। या दरअसल हम दिल्ली में बैठे हुए बाकी 3 जो ये गठबंधन बने हैं उसके बारे में कुछ भी कहते रहे, हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला, इक्का दुक्का सीट पर शायद कोई असर हो जाए, बाकी सब जगह क्या जमानत जब्त होगी और सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही होने वाली है। और इस टक्कर में चेहरों की लड़ाई होगी क्या? ये हुड्डा बनाम नायब सिंह सैनी होगा, या हुड्डा बनाम नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री मोदी परसों, मैंने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया, उसी इलाके में आता है थानेसर, वहां पर चुनावी रैली से आगाज करने वाले हैं अपने चुनावी कैंपेन का। कितनी रैलियां करते हैं ये देखने वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा चल पाएगा क्या? 2019 में भी खूब रैलियां की थी, 10 की 10 सीटें जीती बीजेपी ने हरियाणा में, लेकिन विधानसभा में 40 ही सीट जीत पाई। अपने दम पर बहुमत बीजेपी नहीं ले पाई थी। और प्रधानमंत्री ने तब पहली रैली चरखी दादरी में की थी। बबीता फोगाट, जैसे आजकल विनेश फोगाट की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बबीता फोगाट, उनकी बहन गीता फोगाट पर बनी थी फिल्म तो दंगल, लेकिन उनका भी उसमें एक किरदार कोई निभा रहा था। चरखी दादरी में पहली रैली की, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे नंबर पर आई थी बबीता फोगाट। तो वहां क्या होगा? चेहरों की लड़ाई में किन मुद्दों को छोड़ दीजिए, किन चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह भी देखने वाली बात है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तय हो गई उम्मीदवारी, अब तो नामांकन भरे जा चुके हैं, कलह किस पर पड़ेगी भारी, और नए गठबंधन, नया तालमेल, हरियाणा में होगा खेल, और खेल किसके साथ होगा? चर्चा में मेरे साथ कोई राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा नहीं। आज हम निष्पक्ष विमर्श करेंगे, तह में घुसेंगे, मुद्दे बड़े दिलचस्प हैं। तो 3 वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा की नब्ज पकड़ते आए हैं, हर नस से वाकिफ हैं। बलवंत अक्षक मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह शौरान, और एक और वरिष्ठ पत्रकार, तीनों ही वरिष्ठ हैं, अनिल आर्या, और देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख और प्रोफेसर संजय कुमार इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं।